जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत के लिए राष्ट्रपति का चुनाव इस बार का कोई साधारण नहीं था। और ये साधारण इसलिए भी नहीं था क्योंकि असाधारण व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति का बनना, उसके आधार पर संसार पर उसका क्या प्रभाव होता है और उस प्रभाव के द्वारा भविष्य में किस तरह की रूपरेखा बनेगी, इसका आकलन करना ये मेरा दायित्व है और ये मैं हर घटना के बाद अवश्य करता हूं। ऐसे में इस बार का जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत के अंदर हुआ है और इसमें जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से जीत कर आई हैं, उसके बाद भारत के अंदर, खास तौर पर भारत की जनता में, पिछड़े वर्ग के अंदर, अति पिछड़े वर्ग के अंदर, आदिवासी दलित वर्ग के अंदर, कमजोर वर्ग के अंदर, गरीब वर्ग के अंदर, समाज के अंदर जिसको अभी तक कोई पूछता नहीं था, उस वर्ग के अंदर एक ऐसे उत्साह का संचार हुआ है जो साधारण हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो जब भी ऐसा समय आया है विश्व के अंदर जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तब इस कुदरत ने साधारण व्यक्तियों से कुछ असाधारण कार्य अवश्य करवाए हैं। भगवान राम के समय पर देख लीजिए, वानरों को एकत्रित करके लंका जैसे अधिपति रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण का राज्य स्थापित किया। ये क्या साधारण बात थी? हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के सामने प्रहलाद की क्या हैसियत थी? लेकिन प्रहलाद के द्वारा भी उस समय पर भी भगवान ने इस संसार के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। महाभारत काल की बात ले लीजिए, पांडवों के पास कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे। अगर कौरवों के कंपैरिजन में मुकाबला करेंगे तो पांडवों के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन कुदरत ने उस समय भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि असाधारण परिस्थितियों के अंदर साधारण लोगों से असाधारण कार्य करवाए हैं। और वर्तमान के अंदर भी अगर हम देखें पूरे विश्व के अंदर, तो ये समय साधारण नहीं है। दो उदाहरण लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनकर के आते हैं बाइडेन, और उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर एक निराशा का माहौल पैदा होता है। और अमेरिका के हालात क्या हैं, ये उन लोगों को अच्छी तरह पता है जो इस समय पर कहीं ना कहीं किसी तरह से अमेरिका के संपर्क में है या उनके परिचित वहां रहते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस समय अमेरिका के हालात क्या है। यानी एक व्यक्ति का चुनाव और पूरे देश के अंदर उत्साह, उमंग जो देश के आम आदमी में होता है, उसमें कितनी बड़ी गिरावट आई है और इसका परिणाम क्या हुआ है, ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके विपरीत भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होता है जो बहुत ही साधारण है। और भारत की जनसंख्या के अंदर भी अगर मैं कहूं तो 70% से भी ज्यादा जनसंख्या आज गरीबी के नीचे, या यूं कह लीजिए मध्यम और उससे भी नीचे वर्ग के अंदर से आती है, जहां वो केवल और केवल अपने श्रम के आधार पर ही कुछ करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि संसाधन उनके पास नहीं है। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति का चुनकर आना और उसके बाद, क्योंकि शनि का परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन तो अवश्य करवाएंगे, तो इतने बड़े भारत की जनसंख्या के एक वर्ग के अंदर एक उत्साह का पैदा होना, उमंग का पैदा होना,
कि हां, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए, ऐसा जज्बा उन लोगों के मन में अवश्य पैदा हुआ होगा जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं या गरीब वर्ग से आते हैं, या जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक वो मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। और ये उत्साह, उमंग, उनके भीतर जो प्रेरणा आती है किसी ऐसी चीज को देख करके आगे बढ़ने की, इसके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, इसकी कल्पना कोई भी अर्थशास्त्री नहीं कर सकता, कोई भी पॉलिटिकल पंडित नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा परिवर्तन होता है जो केवल और केवल वो व्यक्ति समझ सकता है जो आध्यात्मिक रास्ते पर है, सनातन विचारधारा को समझता है, हिंदू संस्कृति को समझता है। वही इस बात को समझ पाएगा कि यह परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन है। एक व्यक्ति के किसी पद पर बैठ जाने से बहुत कुछ नहीं बदलता है, लेकिन उसके इस प्रयास से, इस परिणाम से जो करोड़ों लोग उनके पीछे होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी भावनाएं उन लोगों के साथ जुड़ी होती है, उन लोगों के मन के अंदर एक अलग तरह का उत्साह और उमंग पैदा होती है जो उन्हें किसी बड़े कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। और आप ये सोचिए कि अगर करोड़ों लोगों के अंदर, अगर भारत की जनसंख्या का मैं 70% भी काउंट करूं, तो इतने बड़े संख्या के अंदर, करोड़ों लोगों के अंदर अगर एक उत्साह पैदा हो रहा है, और ऐसे समय पर जब पूरे विश्व के अंदर निराशा का माहौल है, तो आप सोचिए कि कुदरत कितना बड़ा परिवर्तन भारत के संदर्भ में करने जा रही है। यानी एक तरफ जहां पूरा विश्व, जहां निराशा के घोर अंधकार में डूबा हुआ है, वहां भारत के अंदर करोड़ों लोगों के मन में एक उत्साह, उमंग पैदा होती है कि हां, हम भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हमें भी अवसर मिले तो हम भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उत्साह और उमंग कोई साधारण बात नहीं है, और इसके परिणाम आप अगले 2 से 3 साल के अंदर भारत के अंदर आप जरूर देखेंगे। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो औद्योगिक हो, खेल हो, या और किसी तरह से हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, हर जगह आपको हर व्यक्ति अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब आपके अंदर उत्साह और उमंग होती है तो आप अपने आसपास के संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हैं और उससे बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। और जब सामूहिक तौर पर करोड़ों लोगों का यह प्रयास होता है तो उसके परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। दर्शक, एक एस्ट्रोलॉजर हूं, इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझ सकता हूं। जब हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि सोमवार के दिन जाइए शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा के आइए, जल चढ़ा के आइए, एक छोटा सा काम होता है, लेकिन अगर उसके बदले उसके जीवन के अंदर उन ग्रहों के संदर्भ में अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो सोचिए जब करोड़ों लोगों के मन में एक उत्साह, उमंग पैदा होगी कि मुझे भी कुछ करना है, हां मैं भी कुछ बन सकता हूं, हां मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो आप सोचिए ये उमंग, उत्साह उनके भीतर जो पैदा होती है वो उनको कितना मोटिवेट करेगी। और मोटिवेट करने के बाद में अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप फिर अपने जीवन में कितना कुछ कर पाते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर जब भी हम कोई असाधारण कार्य करते हैं, वो संसाधनों के बल पर नहीं होता है, वो मोटिवेशन के आधार पर होता है, आत्मबल के आधार पर होता है, हमारे अपने सकारात्मक सोच के कारण से होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर जो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, इसके कई ऐसे परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना आज समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति विशेष इसका आकलन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसे केवल सनातन विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति,
धर्म संस्कृति को समझने वाला व्यक्ति और समाज कल्याण की भावना रखने वाला व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है कि ये परिवर्तन आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन होगा और देश को कितना आगे ले जाने वाला ये प्रयास साबित होगा। दर्शकों, अगर ये विषय इतना गंभीर नहीं होता तो मैं इस पर वीडियो कभी भी नहीं बनाता, लेकिन इसके परिणाम असाधारण हैं जो मैं ग्रहों के आधार पर भविष्य में घटित होते हुए देख रहा हूं, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस निराशा के माहौल के अंदर भारत के अंदर एक उमंग उत्साह का संचार कोई साधारण बात नहीं है और यही उमंग और उत्साह हमें आने वाले समय के अंदर विश्व के सामने एक सर्वमान्य शक्ति के रूप में स्थापित होने में हमारी मदद भी अवश्य करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।